ओम नमः शिवाय। मित्रों, कागज पर नाम लिखकर जला दो, हो गया वशीकरण। सुनने में कितना अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि क्या सच में ऐसा होता है कि सिर्फ कागज पर नाम लिखकर जला देने से वशीकरण हो जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, ऐसा भी होता है, 100% होता है। बड़े बड़े जो विधियाँ हैं वो फेल कर जाती हैं इन छोटे छोटे उपायों के आगे, और ये 100% काम करता है। और मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो काम आजमाया हुआ हो, मैं खुद का किया हुआ, मैं किसी और को भरोसा नहीं रखता। तो आइए समय न गंवाते हुए सीधा हम वीडियो पे चलते हैं। आपको करना क्या है कि शुक्रवार की रात्रि ठीक 12 बजे, ध्यान रखेंगे किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को करने के लिए उसका सही समय होना चाहिए। ऐसी चीज़ की जानकारी नहीं होने के कारण आपका काम फेल हो जाता है और आपका भरोसा इस पर उड़ जाता है। तो सही समय की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सी क्रिया किस समय करनी होती है, कि कौन सी शक्ति किस समय उपलब्ध होती है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मांड का राज होता है। तो आप शुक्रवार की रात्रि ठीक 12 बज रहा हो, उससे पहले आपको कुछ सामान लेकर के रख लेना है। जैसे एक सादा कागज हो गया छोटा सा, और एक लाल पेन, और एक कपूर की टिकिया। ध्यान रखेंगे कि कपूर का जो टिक्की होगा वो छोटा लोकल नहीं होगा, जो अधिकतर लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं वो नहीं। एक भीमसेनी कपूर आता है, किसी पंसारी की दुकान पे आप जाकर बोलेंगे कि भीमसेनी कपूर चाहिए तो आपको दे देगा। तो भीमसेनी कपूर की छोटी सी टिकिया रख लेंगे, और सादे कागज पे उस व्यक्ति का जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लिख करके उत्तर दिशा की ओर मुँह करके, और उसको आप उस टिकिया के माध्यम से जला दें। और ये आपको ध्यान देना है कि माचिस ये आपको ध्यान देना है कि माचिस से पहले कपूर की टिक्की जलानी है, और कपूर से जो लौ उत्पन्न होगा उससे उसको जलाना है, उस कागज को जलाना है, ना कि माचिस से सीधे कागज को जलाना है। ऐसा नहीं करना है। और छोटे से किसी कटोरी या किसी पात्र में रख करके उसको जलाएंगे। कांच का पात्र हो या किसी चीज़ का पात्र हो, कांच में मत रखिएगा, नहीं तो उसका फूट जाए हीट होने से। तो उसको जला लेंगे। जलाने के बाद उसकी जितनी राख बचेगी, ध्यान रखेंगे सारी क्रिया आपको 12 बजे नेट कर लेना है, लिखने से लेकर जलाने तक। जब वो पूर्ण जल जाए तो उसकी सारी राख बटोर कर और किसी एक पेपर में उसको रख लेंगे। ध्यान रखेंगे गिरे ना, राख उसकी गिरे ना। और उसको अपने आप सिरहानी, जहाँ सर रख सोते हैं यहाँ, तो सर के नीचे, तकिया के नीचे आप उसको रख लेंगे। और उस व्यक्ति का ध्यान करेंगे कि वो व्यक्ति मेरा कहना मान रहा है, मेरी बातों को मानने लगा, वो मेरे पास आ गया है। चाहे वो लड़की हो या लड़का, प्रेमी हो या प्रेमिका, पति हो या पत्नी, उसका ध्यान करते हुए आप सो जाएंगे। और सुबह सूर्य उदय से पहले आपको ये उठ करके और ले जाकर किसी सुनसान जगह पे, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, बहुत कम लोग आते जाते हो, वहाँ पे ले जाकर इसको आपको छोड़कर और चले आना है। पलट कर ना देखें, पलट कर आप नहीं देखेंगे, बस उसको आपने छोड़ा और वहाँ से चल दिया। आप रास्ते में किसी से बात ना करेंगे। ध्यान रखेंगे कोई आपको जाते समय आते समय कोई टोके नहीं, कोई बोले नहीं। आप किसी से बात नहीं करेंगे, सीधा अपने घर आएंगे, पैर हाथ धोएंगे, उसके बाद आपको जो करना हो करेंगे। लेकिन लेकर जाते समय और आते समय आपको कोई टोके नहीं, जब तक कि आप अपना पैर हाथ घर पे आकर नहीं धो लेते। बाहर नहीं धोना है, घर पे आकर धोना है। तो इस विधि को करें और लाभ उठाएं। बहुत ही चमत्कारी टोटका है, ये काम करता ही करता है। कृपया पराई स्त्रियों के लिए इस उपयोग को न करें। आपकी सहपाठी हो, आपके मित्र हो,
आपकी प्रेमिका हो, आपकी पत्नी हो या पति हो, उसके लिए करें। गलत उपयोग करेंगे उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। शक्तियाँ विपरीत भी काम करती है, इसलिए गलत उपयोग ना करें। ओम नमः शिवाय।